नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में भारी बारिश, आंधी तूफान और तीव्र वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है और कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक बिहार में अधिक से अधिक बारिश होने की संभावना है। तो वहीं इसको लेकर बिहार के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और वे जिले हैं भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है और यहां अगले 72 घंटों में भारी बारिश और तीव्र वज्रपात होने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने सभी लोगों को सावधान रहने को कहा है और बेवजह घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। बिहार में आज भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में हो रही भारी बारिश ने कोहराम मचा के रख दिया है। हर तरफ तबाही ही तबाही है। तो वहीं बिहार में वज्रपात के कारण अलग अलग जिलों में 11 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, बिहार में बदलते मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ जहां भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है, तो वहीं आसमान से काल बनकर बिजली गिर रही है और बिहार में हुई वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को ठनके की चपेट में आकर पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं पटना में 2 और नालंदा, मधेपुरा और औरंगाबाद में 1 लोगों की मौत भी ठनके के कारण ही हुई है और जिसके बाद मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना और कहा कि संभल जाओ वरना तिनके में खुद को बिखरे पाओगे। जी हां, बड़ी खबर है कि राजधानी पटना में मंगलवार को एसटीईटी के अभ्यर्थियों पर लाठियां चलाई गई, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए। दरअसल एसटीईटी के अभ्यर्थी पटना में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस के साथ जमकर बवाल हो गया और इस पूरे मामले पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर हमला कर दिया है और एसटीईटी अभ्यर्थियों का साथ देते हुए जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज जुल्म की इम्तिहान है और लिखा कि बिहार के हुक्मरानों 19 लाख रोजगार देने का चुनावी वादा के बदले लाठियां तुम्हारे अंत का मुनादी है। संभल जाओ वरना तिनके में खुद को बिखरे पाओगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि यह सरकार लाठी वाली सरकार है, छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज करवाती है, सरकार बेशर्म हो चुकी है और जनता से नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है और जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया है, नीतीश कुमार भीष्म पितामह हैं और सरकार नौजवानों की भविष्य खराब कर रही है। तेजस्वी यादव ने फिर से दे दिया बड़ा बयान, कहा कि बिहार में बदलेगी सरकार, बिहार की राजनीति में कभी भी हो सकता है उलटफेर, हर स्थिति के लिए तैयार रहें आरजेडी विधायक। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार सरकार को लेकर फिर से बड़ी बात कह दी है और पटना में अपने विधायकों के साथ बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजद के विधायक और नेता कार्यकर्ता हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तेजस्वी यादव ने कहा कि 25 वर्ष के कार्यकाल में राजद ने अपने संकल्प और विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया और कहा कि लालू प्रसाद जी के साथ इतना सब होने के बाद भी पार्टी कभी भी नीतियों से नहीं डिगी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कोरोना में सरकार सिर्फ फर्जी आंकड़ेबाजी के सहारे ही वाहवाही लूट रही है और आरोप लगाया कि सरकार एक 32 साल के लड़के से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए साजिश की गई। उन्होंने कहा कि जब तीसरे नंबर की पार्टी सरकार बना सकती है तो कुछ भी संभव है, सभी को तैयार रहना होगा, हम सही दिशा में जा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे जाप कार्यकर्ता और बैलगाड़ी पर बाइक रखकर जताया विरोध।
जी हां, देश में व्याप्त महंगाई को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता कल पटना की सड़क पर उतर गए और बैलगाड़ी पर बाइक रखकर जाप कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। और इस दौरान कई बैलगाड़ी और टमटम पर सवार जाप कार्यकर्ता पटना के विभिन्न इलाकों से गुजरे और महंगाई को कम करने की मांग की। जाप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे नेता पप्पू यादव के जेल में जाने से हमारा मनोबल टूटा नहीं है। जब से पप्पू यादव जेल में हैं, तब से जाप कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं और जन समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। तो वहीं जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में आपदा को अपना अवसर बनाकर आम जनता को लूटने का काम किया है और अब गरीब की थाली से रोटी गायब हो चुका है और स्थिति यह है कि कई लोग सुसाइड करने की स्थिति में आ चुके हैं। राजू दानवीर ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हैं, लेकिन यहाँ मूल्य 100 के पार क्यों है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से खाद्य सामग्री समेत कई वस्तुओं का दाम बढ़ा है और कहा कि 7 साल पहले जब दाम 1 रुपया बढ़ता था तब लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगते थे, लेकिन आज वे लोग कहाँ हैं? कहाँ है स्मृति ईरानी? और आज पेट्रोल और डीजल के शतक लगाने पर ये लोग आखिर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को साजिश के तहत जेल भेजा गया है और उन्हें उम्मीद है कि वे जेल से जल्द बाहर आएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि बिहार में 2 महीने का बिल बकाया रखने वालों की आज से कटेगी बिजली। जी हां, बिहार में आज से एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। यह कार्रवाई पटना और आसपास के क्षेत्रों में की जाएगी और इसके बाद पूरे प्रदेश में भी यह लागू किया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार की यह कार्रवाई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं की जाएगी। दरअसल जिन बिजली उपभोक्ताओं ने 30 जून तक बिजली बिल जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ आज से बिजली विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। बिजली विभाग ऐसे लोगों के घरों का कनेक्शन काट देंगे। जी हां, बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का आज से कनेक्शन कटने लगेगा। तो वहीं बिजली कटने के बाद सप्लाई चालू कराने के लिए बकाया बिल के साथ डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन शुल्क जमा करना होगा। आपको बता दें कि बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को बिजली काटने का मैसेज भेजा गया है और जो एक बार में बिजली बिल जमा करने में असमर्थ हैं, वे किस्त करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि तेजस्वी और तेजप्रताप ने ले ली कोरोना वैक्सीन। मेदांता में लगवाई रूस की स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन। जी हां, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन लगवा ली है और पटना के मेदांता अस्पताल में दोनों भाइयों ने टीका लगवाया है। तेजप्रताप ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी शेयर की है और तेजप्रताप ने ट्वीट करके लिखा है कि पटना स्थित मेदांता अस्पताल में अपने भाई तेजस्वी के साथ कोरोना का टीका लगवाया। आप सब भी कोरोना का टीका लगवाएं। और मिली जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों को स्पुतनिक वी का पहला डोज दिया गया है और बिहार में मेदांता ही एक ऐसा अस्पताल है जहां विदेशी वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। तो इधर मेदांता में तेजस्वी और तेजप्रताप के वैक्सीन लेने पर सुशील मोदी ने कसा तंज और लालू राबड़ी को लेकर भी कह दी बड़ी बात। जी हां, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने काफी देर से ही सही पर कोरोना की वैक्सीन ले ली है और दोनों भाइयों को अब राजनीतिक बातें भूलकर अपने माता पिता को भी टीका लगवाने के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यदि लालू प्रसाद ने टीका लिया है तो यह जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि राजद के लाखों समर्थकों को टीका लेने की प्रेरणा मिले। और इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी और तेजप्रताप यादव ने यदि निजी अस्पताल के बजाय एम्स, IGIMS पटना या फिर किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका लिया होता तो जनता के बीच अच्छा संदेश जाता। और कहा कि तेजप्रताप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उन्हें उन निजी अस्पतालों की ब्रांडिंग से बचना चाहिए था जो गरीबों की पहुंच से बाहर है। बिहार में अब संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले सरकारी सेवकों पर नकेल कसने की तैयारी, आपराधिक केस की चेतावनी।
जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार की नीतीश सरकार अब ऐसे सरकारी सेवकों पर नकेल कसने जा रही है जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। और अब सरकार से अपनी संपत्ति छुपाने वाले सरकारी सेवकों पर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ ही आपराधिक केस भी दर्ज किया जाएगा। और इसको लेकर सख्त आदेश मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बुधवार को जारी कर दिया है। उन्होंने सभी विभागों के प्रधान सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तथा खरीद बिक्री की जानकारी दिए जाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। और इसके बाद भी ऐसे मामले देखे जा रहे हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित उक्त नियमों का दृढ़ता से पालन कई स्तरों पर नहीं किया जा रहा है। तो अब उन्होंने कहा है कि हर साल सभी सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दिसंबर के बाद फरवरी तक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की जानकारी सरकार को देनी है। और अगर किसी को विरासत में भी संपत्ति मिली है तो इसकी भी पूरी जानकारी सरकार को देनी है और सरकार द्वारा तय किए गए प्लेटफॉर्म पर संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना है। और इसके साथ ही कोई अचल संपत्ति जैसे जमीन, फ्लैट, मकान के अलावा गाड़ी खरीदते हैं तो 1 महीने के अंदर सरकार को सूचना देना अनिवार्य है, फिर चाहे वह अपने नाम से तथा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम से ही क्यों ना खरीद रहे हों। सृजन घोटाले में ईडी ने जब्त की 4 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति। पटना, भागलपुर और गाजियाबाद में फ्लैट, प्लॉट और मकान को किया जब्त। जी हां, सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 4 करोड़ 10 लाख 80,936 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली है। और इसमें सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव मनोरमा देवी के अलावा घोटाले से जुड़े सरकारी कर्मी, बैंक अधिकारी और व्यवसायियों की संपत्ति शामिल है। तो वहीं ईडी के अनुसार भागलपुर, पटना और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 करोड़ 9 लाख रुपए के 12 फ्लैट जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा भागलपुर, देवघर और सीतामढ़ी में 5 प्लॉट और मकान भी जब्त किए गए हैं जिसकी कीमत 87,77,000 रुपए है। और साथ ही 11,89,000 रुपए की एक स्कॉर्पियो गाड़ी और विभिन्न बैंकों में जमा 1,20,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। और ईडी ने ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। आपको बता दें कि सृजन घोटाला में ईडी द्वारा संपत्ति जब्ती की ये दूसरी कार्रवाई है। और इससे पहले पिछले साल 29 मई को 14 करोड़ 32 लाख की चल अचल संपत्ति भी जब्त की गई थी। अगली बड़ी खबर है कि बीएसईबी यानी कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती इंटरव्यू की डेट घोषित की। जी हां, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती इंटरव्यू की डेट घोषित कर दी है। और विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के विज्ञापन संख्या APANGI 412021 के आलोक में अंगिका विषय का साक्षात्कार 15 जुलाई 2021 को सुबह 8 बजे से निर्धारित किया गया है। तो वहीं साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र उनके रजिस्टर्ड ईमेल और पत्राचार के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं। और साथ ही आयोग ने सूचना पट पर भी इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। बीपीएससी 65वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट हुआ घोषित। 1142 परीक्षार्थी हुए सफल। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 65वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। और इस परीक्षा में करीब 1142 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। तो वहीं मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए अगले चरण की परीक्षा साक्षात्कार का आयोजन जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगा। और बीपीएससी 65वीं परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करना होगा। और बीपीएससी 65वीं परीक्षा के जरिए 14 विभागों में करीब 423 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और ये जानकारी आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने दी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने की तैयारी। अब बिहार के 22 रूटों पर चलेगी और 88 बसें। जी हां, बिहार में बसों से सफर करने वाले लोगों को अब आने वाले दिनों में और भी सुविधा होने वाली है। परिवहन विभाग ने राज्य के 22 रूटों पर और बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। तो वहीं पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित राज्य के कई प्रमुख शहरों से ये बसें चलेगी। और इन रूटों पर 4 और बसों का परिचालन
संचालन होगा। वर्तमान की तुलना में अधिक बसों के चलने से लोगों को अब आने जाने में सुविधा होगी। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में जिन 22 रूटों पर बसें चलने वाली है वे रूटे हैं किशनगंज दरभंगा, भागलपुर दरभंगा, दरभंगा बेगूसराय, पटना सिकंदरा, नवादा मुंगेर, गया बरबीघा, गया जमुई, पटना मानपुर, पटना नवादा, पटना गया, पटना मोतिहारी, पटना जमुई, पटना पाली, पटना शेखपुरा, पटना मुंगेर, पटना बांका, मुजफ्फरपुर गोपालगंज, सिवान मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर छपरा, केसरिया, इमली चट्टी मुजफ्फरपुर, पटना समस्तीपुर और पटना भैंसा लोटन। इन 22 रूटों पर ही बसें चलाई जाएगी।